नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह आपको याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के सप्तम कांड का तीसरा भाग है। और इस तीसरे भाग में बाबा साहेब तथागत बुद्ध की जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव से हम सबको जोड़ रहे हैं। इस समय तथागत कुशीनारा के उपवन में है और उस उपवन में 2 शाल वृक्षों के बीच एक संघाटी डली गई है और उस संघाटी पर महापरिनिर्वाण मुद्रा में तथागत लेटे हुए हैं। अध्याय का शीर्षक है अंतिम वचन। बाबा साहेब लिखते हैं, उस समय तथागत बुद्ध ने आनंद से कहा। यह संवाद आनंद से हो रहा है। आनंद, हो सकता है कि तुम ये सोचने लगो कि अब हमारे शास्ता चले गए, अंतिम क्षण है, तथागत अभी महापरिनिर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं। और आनंद से कह रहे हैं कि हो सकता है तुम ये सोचने लगो कि हमारे शास्ता अब चले गए, अब हमारा मार्गदर्शक नहीं रहा। लेकिन आनंद, तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मेरे बाद जो कुछ मैंने धम्म विनय सिखाया पढ़ाया है, वो ही तुम्हारा शास्ता होगा। तथागत की ये घोषणा है अपने उत्तराधिकारी की। क्या कहते हैं तथागत? तथागत कहते हैं कि आनंद, शायद तुम ये सोचने लगो कि अब हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा मार्गदर्शक नहीं रहा। तो तुम्हारा ये सोचना गलत है। मैंने जो इतने दिनों तक तुम्हें जो धम्म और विनय सिखाया है पढ़ाया है, बस ये धम्म विनय ही तुम्हारा शास्ता है, तुम्हारा मार्गदर्शक है। तो तथागत ने अपना जो उत्तराधिकारी है, क्योंकि तथागत अपने आप में कुछ नहीं, यदि उनकी शिक्षाओं को हटा दिया जाए तब तो फिर बस वे बुद्ध है। लेकिन उनकी शिक्षाओं को जब जोड़ा जाता है तो वे धम्म विनय बन जाते हैं। तो तथागत कहते हैं धम्म विनय ये ही तुम्हारा शास्ता होगा, यानी कि धम्म का उत्तराधिकारी धम्म होगा। फिर आगे कहते हैं, आनंद, इस समय परस्पर एक दूसरे को समान संबोधन से ही पुकारने की प्रथा है। अभी तक जब तक तथागत है तब तक यही प्रथा है संघ में कि सब एक दूसरे को समान संबोधन से ही पुकारते हैं। बड़े छोटे का भेद नहीं है। मेरे बाद यह प्रथा बंद हो जानी चाहिए। तथागत कहते हैं, मेरे बाद जब मैं नहीं रहूंगा तब यह प्रथा बंद हो जानी चाहिए। बड़ा छोटे को नाम लेकर वह आयुष्मान, यानी कि आवसो, पाली में कहा जाता है इसे आवसो, आयुष्मान कहकर पुकार सकता है। जो बड़ा है वो छोटे को आयुष्मान कहकर पुकार सकता है। अभी सब एक दूसरे को भंते कहते हैं, किंतु छोटा जब अपने से बड़े को पुकारे तो उसे या तो उसके गोत्र से पुकारना चाहिए अथवा भंते कहकर पुकारना चाहिए। जो छोटे हैं, जिनका अभी अभी संघ में प्रवेश हुआ है, तो पहले से उनके जो वरिष्ठ हैं उनके लिए या तो वे उनके गोत्र से पुकारेंगे या तो फिर उन्हें भंते कहेंगे। और जो छोटे हैं
उनके लिए बड़े जो हैं वो कहेंगे आयुष्मान। ये व्यवस्था बना रहे हैं तथागत उनके जाने के बाद की, कि उसके बाद में किसी के मन में किसी तरह का कोई संदेह ना रहे। फिर कहते हैं आनंद, यदि संघ चाहे तो मेरी मृत्यु के बाद जो छोटे बड़े नियम हैं उन्हें छोड़ भी सकता है। आजकल भिक्षु संघ में विनय पर बातचीत होती रहती है, और तथागत ने उस वक्त ये व्यवस्था बना दी कि आनंद, अगर संघ चाहे बहुमत से, यदि संघ निर्णय लेता है तो कुछ छोटे मोटे जो नियम है उन्हें छोड़ भी सकता है। बदलते वक्त के साथ, बदलते समय के साथ चीजें बदली जाती है, और इसीलिए तथागत के धम्म को प्रासंगिक कहा जाता है कि वो हर वक्त, हर समय, हर स्थान, हर काल पर वो प्रासंगिक हो जाता है। वो किसी जड़वादिता का हिस्सा नहीं होता, वो जड़ नहीं होता, वो अपने आप को बदल लेता है, उस फ्लेक्सिबल है, उसमें लवचिकता है। तो ये धम्म की विशेषता है, और ये व्यवस्था तथागत ने उनके रहते ही कर दी। फिर वे कहते हैं इस छोटे मोटे नियम को बदलने की जो बात है कि वे बदलते वक्त के साथ वाहन बदल जाएंगे, वाहन बदल जाएंगे तो वाहन बदले हुई स्थिति में ये हो सकता है कि भिक्षु आज पैदल चल रहे हैं, उसके बाद कोई दूसरा वाहन आ जाए, फिर कोई तीसरा वाहन आ जाए, जैसे कि आज हवाई जहाज तक की सवारी हो जाती है। तो आवागमन के लिए चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा, वक्त के साथ चीजें बदल जाती है। अब देखिए आनंद, तुम जानते हो कि छन्न कैसा जिद्दी, उल्टे मार्ग पर चलने वाला तथा विनय को ना मानने वाला है। छन्न राजकुमार गौतम का वो साथी जो बाल्यकाल से उनके साथ रहा, वो भी तथागत के गृह त्याग के बाद, मतलब राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग के बाद उसने भी परिव्रज्या ग्रहण कर ली थी। प्रव्रज्या ग्रहण करने के बाद वो भिक्षु संघ में तो था, लेकिन स्थिति ये थी कि बड़ा जिद्दी, बिल्कुल धम्म को और विनय को न मानने वाला, अजीब टाइप से रहने वाला। तो तथागत कहते हैं आनंद से, आनंद देखो, तुम जानते हो कि छन्न कैसा जिद्दी है, उल्टे मार्ग पर चलने वाला है, विनय को ना मानने वाला है। आनंद, मेरे बाद छन्न को ब्रह्मदंड दिया जाए। तथागत कहते हैं कि मेरे बाद छन्न को ब्रह्मदंड दे देना। अब देखिए ब्रह्मदंड को कैसे समझाते हैं। तो आनंद पूछते हैं, भगवान ब्रह्मदंड से आपका क्या अभिप्राय है, ब्रह्मदंड कैसे दिया जाए? तो तथागत कहते हैं, आनंद, छन्न चाहे जो कुछ भी कहे उसे कहने दिया जाए, वो चाहे जो करें उसके साथ बोला न जाए, वो चाहे जो करें उससे कोई मत बोलो, कुछ भी न कहा जाए, उसे कुछ भी शिक्षा न दी जाए। तथागत उसे बिल्कुल छोड़ देने की बात कह रहे हैं कि उसे उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, नहीं मानता ना, उसे छोड़ दिया जाए, बिना मतलब उसके पीछे सिर खपाने की जरूरत नहीं है, उसे छोड़ दो। कहते हैं कि उसे कुछ भी शिक्षा न दी जाए। हो सकता है कि इस तरह से उसके साथ बर्ताव करने से उसमें कुछ सुधार हो जाए, उससे कोई बात न करे, उसे कोई कुछ न बताए, उसे कोई कुछ न सिखाए, उसे कोई कुछ न समझाए। तथागत कहते हैं कि इस तरह का बर्ताव करने से हो सकता है कि उसमें कुछ बदलाव आ जाए। और उसके बाद तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया कुशीनगर में, कुशीनारा के उस उपवन में जहां 2 शाल वृक्षों के बीच तथागत लेटे हुए हैं। तथागत कहते हैं, हो सकता है, तथागत के शब्द हैं, अंतिम शब्द देखिएगा, हो सकता है कि किसी भी भिक्षु के मन में बुद्ध के विषय में, धम्म के विषय में, संघ के विषय में कुछ शंका हो, संदेह हो, विचिकित्सा हो, कुछ भी हो सकता है। वे तो मनुष्य है, भिक्षु संघ में है लेकिन है तो मनुष्य। मन में कोई संदेह हो सकता है, कोई विचिकित्सा हो सकती है, कोई शंका हो सकती है, अथवा इस मार्ग के विषय में ही मन में कुछ शंका हो, संदेह हो, विचिकित्सा हो,
यदि हो तो पूछ लो। भिक्षुओं, अब समय है, पूछ लो, बाद में न पछताना कि हमारा शास्ता हमारे सम्मुख था और हमने पूछकर अपनी शंका ना मिटाई। तथागत कहते हैं कि देखो, अभी वक्त है तुम्हारे पास, अभी तुम्हारा शास्ता तुम्हारे सामने है। अगर तुम्हारे मन में किसी भी तरह की कोई शंका है बुद्ध के विषय में, धम्म के विषय में, संघ के विषय में, तो पूछ लो। देखिए, उस वक्त के संघ से तथागत ये बात कह रहे हैं कि पूछ लो अपनी शंका, वरना पछताना होगा कि हमारा शास्ता हमारे सामने था और हमने अपनी शंका नहीं मिटाई। ऐसा कहने पर भिक्षु चुप रहे। भिक्षुओं ने एक सवाल भी नहीं किया। आज देखिएगा उसके बाद की स्थिति कि जब सुत और विनय बने तो इसी तरह से बने। इन भिक्षुओं ने कुछ नहीं पूछा क्योंकि ये लोग सब जानते थे, इन्हें सब पता हो चुका था। तब तथागत ने कहा, हो सकता है, क्योंकि भिक्षु यहां पर मौन रहे। तथागत ने दूसरी और तीसरी बार भी पूछा, लेकिन ये सब मौन रहे। तो तथागत ने कहा, हो सकता है मेरे प्रति गौरव होने के कारण तुम मौन हो, मित्र के मित्र से पूछने की तरह पूछो। तथागत कहते हैं, हो सकता है कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति गौरव है, क्योंकि मैं तुम्हारा शास्ता हूं, मेरा आदर है, मेरा सम्मान है, इसलिए शायद तुम पूछ नहीं रहे हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, एक मित्र जैसे दूसरे मित्र से पूछता है, बिल्कुल वैसे ही भिक्षुओं तुम मुझसे पूछ लो, तुम्हारे मन में चाहे जो शंका हो। तब आनंद स्थविर ने तथागत से कहा, भगवान अद्भुत है, भगवान आश्चर्य है, मुझे अपने इस संघ का विश्वास है। इतने भिक्षुओं में कोई एक भी ऐसा नहीं जिससे बुद्ध के बारे में शंका हो, धम्म के बारे में शंका हो, संघ के बारे में शंका हो, या फिर तथागत के मार्ग के बारे में शंका हो। ऐसा एक भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि किसी के मन में कोई प्रश्न ही नहीं है। सब मौन धारण किए हैं, चुप है, क्योंकि शास्ता अभी जाने वाले, देह त्यागने वाले। आनंद, तथागत कहते हैं, आनंद तुम्हें तो इस बात का विश्वास है। तथागत कहते हैं, आनंद तुम्हें तो इस बात का विश्वास है, लेकिन तथागत को इस बात का ज्ञान है। देखिए तथागत क्या कहते हैं, आनंद तुम्हें तो इस बात का विश्वास है, लेकिन मुझे तो इस बात का ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि इन भिक्षुओं में से किसी एक को भी, किसी एक भी विषय में कोई शंका नहीं। तथागत कहते हैं, मैं तो जानता हूं, मुझे ज्ञान है, मुझे पता है। तुम्हें तो विश्वास है, लेकिन मुझे पता है कि ये जो जितने उपस्थित है भिक्षु, इनमें से किसी के भी मन में न बुद्ध के विषय में, न धम्म के विषय में, न संघ के विषय में किसी तरह की कोई शंका है। मेरे इन 500 भिक्षुओं में से जो सबसे कम उन्नत है, वो भी कम से कम स्त्रोतापन्न अवश्य है। तथागत क्या कहते हैं कि जिसको सबसे कम जानकारी है, वो भी स्त्रोतापन्न जरूर है, भले वो अरहत ना हो। ये जो इतनी बड़ी भिक्षु मंडली बैठी है यहाँ, ये इतना बड़ा जो भिक्षु संघ है यहाँ, इस पूरे संघ में मैं ये जानता हूं कि जो सबसे कमजोर है वो भी कम से कम स्त्रोतात्पन्न है, अर्थात स्त्रोत में आ पड़ा है और उसकी बोधि प्राप्ति सुनिश्चित है। तथागत कहते हैं, मुझे पता है ये स्त्रोतात्पन्न है और इसकी बोधि प्राप्ति सुनिश्चित है। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। तथागत ने कहा, भिक्षुओं, मैं तुम्हें फिर स्मरण करा रहा हूं, मैं तुम्हें फिर स्मरण करा रहा हूं। यह तथागत के अंतिम शब्द है। मैं तुम्हें फिर स्मरण करा रहा हूं, सभी संस्कार अनित्य है। अप्रमाद पूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहो। सभी संस्कार जो संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, सब के सब अनित्य है। अप्रमाद पूर्वक, किसी प्रमाद में ना फंसते हुए, ना पड़ते हुए, अप्रमाद पूर्वक अपने लक्ष्य के प्रति बने रहो, निरपेक्ष भाव से, न्यूट्रल होकर इस संसार को देखो। बस इस संसार में बने रहो, अपनी इस आचरण में बने रहो, धम्माचरण में। अप्रमाद पूर्वक अपने लक्ष्य के प्राप्ति में लगे रहो। तथागत के अंतिम शब्द यही थे। बाबा साहेब लिखते हैं अंतिम वाक्य कि तथागत के अंतिम शब्द यही थे।
यहाँ यह अध्याय समाप्त होता है और हमारा वक्त भी पूरा होता है। अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे जब हम इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।